क्लास 10th इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। ये छोटा सा टॉपिक आपको इकोनॉमिक्स में क्लास 10th में 5 नंबर देगा। एसएसटी लग रही है बोरिंग, मजा नहीं आ रहा है, इसको करेंगे फन वे में। बस एक बार याद रखना, एसएसटी भी रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। जब कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तो नहीं होगा फियर। इंसान खुद की मदद खुद करता है। आज का टॉपिक भी हमारा यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि 5 मार्क्स में आएगा। चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। आपने देखा था चैप्टर के अंदर कि 2 टाइप्स के सेक्टर्स हैं जो हमें लोन यानी कि पैसा उधार देते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। मगर फॉर्मल सेक्टर डिमांड करता है कोलेटरल की और इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा चार्ज करता है इंटरेस्ट। तो इससे बचने के लिए जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम क्या था, हम खुद की मदद खुद करेंगे, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। 5 पॉइंट्स 5 नंबर, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आओ देखते हैं। देखो ग्रुप है। अब जब हम बात करेंगे ग्रुप की, ठीक है, तो ग्रुप में क्या कोई एक लोग होगा? नहीं ना। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में यूजली 15 से 20 मेंबर होंगे, यानी कि 15 to 20 मेंबर्स। अब क्या ये लोग दूर दूर रहते होंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो ये आसपास रहते हैं, यानी कि नेबर में रहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। 15 से 20 मेंबर हैं जो कि नेबर यानी कि आसपास रहते हैं। सेकंड पॉइंट, ये लोग डेली मिलेंगे। अब क्या चाय पीने मिल रहे हैं? आंसर नहीं। डेली मिलेंगे और डेली पैसे को सेव करेंगे। अब कितना पैसा सेव करना है? तो 25 से लेके 100 रुपीज या 100 से ज्यादा, डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी के अंदर। यानी कि अगर 20 मेंबर है तो कोई 25 जमा कर रहा है, कोई 30, कोई 35, कोई 100, कोई 150 भी कर सकता है। डिपेंड है उसकी एबिलिटी पे, वो कितना सेव कर सकता है डेली। 2 पॉइंट्स हो गए। 15 से 20 मेंबर्स डेली मिलते हैं, नेबर में रहते हैं, पैसे सेव करते हैं। 25 से 100 या 100 से ज्यादा, डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर। अब इस 15-20 मेंबर में से किसी को लोन चाहिए तो वो ना जाएगा फॉर्मल सेक्टर, ना वो जाएगा इनफॉर्मल। वो यहीं से क्या करेगा? स्मॉल लोन उठा लेगा, छोटा लोन उठा लेगा। अब इससे क्या होगा? ये लोग इंटरेस्ट चार्ज तो करते हैं आपस में, मगर वो कम करते हैं एज कंपेयर टू मनी लैंडर्स जो अंधा चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? कम। 4 पॉइंट्स हो गए। आओ देखते इसको लिखना कैसे है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इस मेंबर में, इस ग्रुप के अंदर कितने मेंबर होंगे भैया? 15 से 20 मेंबर। कहानी खत्म। कहां रहते होंगे? यूजली बिलोंगिंग टू दी नेबरहुड, आसपास रहते हैं, जो कि डेली मिलेंगे और डेली पैसे को सेव करेंगे। कितने पैसे सेव करने हैं? 25 से 100 या 100 से भी ज्यादा, डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर कि उसकी कितनी क्षमता है, वो कितने पैसे जमा कर सकता है। अब अगर किसी इस मेंबर में से किसी को स्मॉल लोन चाहिए तो वो यहां से उठा लेगा पैसे उधार। ये लोग चार्ज तो करते हैं इंटरेस्ट, मगर वो कम होता है एज कंपेयर टू दी मनी लेंडर्स। क्या था? एक ग्रुप है, 15-20 मेंबर हैं, डेली पैसे सेव कर रहे हैं 2500 रुपए, आपस में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं मगर इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। कहानी खत्म, पैसा हजम। कोई दिक्कत इसके अंदर? इतना सा पॉइंट है और 4 नंबर आपको दे के जा रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सा लास्ट पॉइंट होगा। अब 15 से 20 मेंबर है, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है। अगर देना है तो रीपेमेंट कब करेगा भाई? तू ये बता दे, पैसे कब वापस देगा हमारे, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। तो ये सारी बातें ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अब कोई चौथा बंदा थोड़ी ना आएगा। 20 मेंबर है, किसको इंटरेस्ट देना, कितना इंटरेस्ट लेना है, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना है, ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ये ग्रुप में आपस में मिलजुल के लेते हैं। क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग लोन एक्टिविटीज, किसको लोन देना है, क्या पर्पस है लोन का, क्या पर्पस नहीं है, ये सब ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं। भाई कहानी खत्म। एक सेकंड, ठीक है, आपस में डिसाइड कर लेते हैं कितना चार्ज करना है, कैसे रीपेमेंट होगा। यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये आपस में मिलजुल के लेते हैं। अब देखो, आपने देखा कि ये लोग इंटरेस्ट चार्ज तो कर रहे हैं मगर वो कम है। साथ ही साथ फॉर्मल सेक्टर जो डिमांड करता है कोलेटर दो हमको। अब ये कोलेटर क्या होता है? मेरे को पता भी, बहुत से बच्चों को कोलेटर का मतलब नहीं पता होगा। तो मान लो मेरे को पैसा उधार चाहिए, मैं गया बैंक में, बैंक वाला क्या मेरा रिश्तेदार है?
वो ऐसे तो मेरे को पैसे देगा नहीं। तो क्या है, एक काम करो आप ना, गाड़ी या कुछ अपने घर के पेपर, सोना चांदी की सब रखवा दो, हम आपको बदले में लोन दे देंगे। यानी कि कोलेटर क्या है, गारंटी है। अगर मैंने लोन नहीं दिया, वापस पैसा नहीं चुकाया, तो उसको सामान को बेचेंगे, अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर किसी के पास गोल्ड होगा, लैंड होगा, ठीक है, या गाड़ी होगी, तो वो लोन क्यों लेगा भाई? उसी को बेच के ले लेगा ना। यानी कि अमीर इंसान है, अगर उसके पास कोलेटर है तो फॉर्मल सेक्टर किस चीज की डिमांड करता था? कोलेटर की। यहां पे कोलेटर चाहिए क्या? नहीं। तो यानी कि जो लोग पहले दिक्कत में थे कि हमें कोलेटर चाहिए, कोलेटर चाहिए, हम बैंक पैसा नहीं दे रहा क्योंकि हमारे पास कोलेटर नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अब कोलेटर की जो क्या बोलते उसको, कोलेटर की जो डिमांड थी वो कम हो गई। यानी कि डिपेंडेंसी या रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटर कम, यानी कि ये लोग इंटरेस्ट भी कम चार्ज कर रहे हैं, तो यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर को उन्होंने लात मार दी भाग यहां से, ठीक है। सेकंड, कोलेटर की डिमांड भी ज्यादा नहीं कर रहे, तो यानी कि फॉर्मल सेक्टर के पास भी अब नहीं जाना पड़ेगा अगर आपको स्मॉल लोन चाहिए। खत्म टॉपिक, 5 नंबर मिल गए। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, आप वहां से ले सकते हैं। लिंक आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, 15 से 20 मेंबर आसपास नेबर पे रहते हैं, डेली मिलते हैं, डेली पैसे सेव करते हैं 25 से 100 रुपए, डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर उसकी कितनी एबिलिटी है। स्मॉल लोन वो यहाँ से ले सकते हैं, इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं मगर कम करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो ये मिलके आपस में लेते हैं, और कोलेटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।